हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर दर्द की। सिर दर्द आज आम हो चला है और कारण यही है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पर, अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, तनाव लेते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं लेते, जिसके चलते सिर दर्द हमें आए दिन परेशान करता है। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे भी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी इस परेशानी में राहत पा सकते हैं। जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से सिर दर्द के कुछ घरेलू नुस्खे। किसी को भी अगर सर में दर्द हो और किसी आम दर्द की गोली से दर्द चला जाए तो वो माइग्रेन नहीं कह सकते उसे। इसके लिए तो ख़ास गोलियां होती हैं और किसी दुश्मन को भी माइग्रेन ना हो, इतनी तकलीफ़ होती है और वो गोलियां खा के आदमी एक एक दो दो दिन के लिए सो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसी दवाएं देनी पड़ती हैं। अगर आम गोलियों से फ़ायदा हो जाता है तो समझ लीजिए माइग्रेन नहीं है, सर्वाइकल है। सर्वाइकल के लिए मैं अक्सर एक एक्सरसाइज बताता हूँ, उससे कामयाबी मिल जाती है। और एक एक्सरसाइज है, देखिए ऐसे बैठे हैं वो और ये कान ऐसे, कान अपने मोढ़े से मिलाएं और 3 मिनट एक्सरसाइज किया करें रोज़ाना। और 3 मिनट ऐसे, देखिए ये ठोड़ी पे यहाँ रखें और ज़ोर से पूरी तरह ऐसे एक्सरसाइज करें। ये भी 3 मिनट आप इसे करके देखें। 10-12 दिन में ऐसा लगेगा कि दर्द कहाँ गया। अगर आपको फ़ायदा हो तो लंबे अरसे तक करना। ये तो 10-12 दिन में तो एक सैंपल बतौर आपको पता चलेगा कि पहले 2-3 दिन में होता था, अब 10-10, 20-20 दिन नहीं होता। दर्द तो होगा लेकिन आप करते रहेंगे लगातार एक्सरसाइज तो ये दर्द का जाना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। शाहिस्ता हमारे साथ है। नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए सवाल करिए। मैम मेरे हस्बैंड के गैस बहुत बनती है और गैस इतनी बनती है, बहुत ही बनती है, और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता है। उम्र हर टाइम गुस्सा, तोड़ना फोड़ना, बहुत ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उम्र है उनकी 54 साल। ठीक है जी। देखिए ब्लड प्रेशर तो अगर मेरा भी बढ़े तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ सकता है और आपको भी आ सकता है। एक दवा बता रहा हूँ जिसके 2-3 फायदे होने चाहिए। एक आता है जैतून का सिरका, Z फॉर जैतून। और जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह खाने के बाद और 3 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में मिला के पिला दिया करें। उनका गुस्सा और उनका ब्लड प्रेशर और पेट की गैस वगैरह का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। और 6-7 महीने अगर दें तो इन रोगों से निजात भी मुमकिन है। बिल्कुल। तो जो आपके हस्बैंड का बीपी हाई रहता है, उनको गैस की भी प्रॉब्लम है, परेशानी कोई भी क्यों ना हो, किसी भी रोग को आप छोटा ना समझें, क्योंकि वही रोग आपके शरीर में एक बड़ा रूप ले सकता है। ये बहुत सारे पेशेंट अभी मेरी ये बात सुन रहे होंगे क्योंकि वो पहले से ही 10 साल, 20 साल, 25 साल से कोई ना कोई ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पाया है और आराम ना मिलने की वजह से वो परेशान हो चुके हैं। तो दर्शकों, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे है। देहरादून से है नेक्स्ट कॉलर देवानंद भट्ट जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैम मैं उनकी तरफ से बात कर रही हूँ। जी जी बताइए। उनको 10 साल से एक तरफ का लकवा है और अभी काफी ठीक है, लेकिन पैरों में बहुत दर्द और जलन रहती है जिससे बहुत परेशानी होती है और शुगर की दिक्कत भी है। ठीक है। हाँ जी।
और प्रोग्राम देखते हैं तो गोंद सिया लिया हुआ है। अब प्रोग्राम को देखकर ही दर्द के लिए लेना शुरू किया है। और क्या ले सकते हैं इसके साथ? ठीक है जी। देखिए, गोंसिया अगर लिया है तो सिर्फ आधा ग्राम इनको दिया करें एक टाइम में, इससे ज़्यादा ना दें। और 2 टाइम भी दे सकते इनको, लेकिन इससे ज़्यादा खुराक ना दें। और पानी से दें या बगैर चर्बी के दूध से दें। अगर असली है तो इनको फ़ायदा होना चाहिए। अब इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये तो गोंसिया ले लिया तो इनको दर्द को तो आराम, जलन को आराम हो जाना चाहिए, लेकिन 5-6 महीने लगेंगे, बहुत जल्दी ना करें। और डायबिटीज़ का ज़िंदगी भर का साथ है, तो वो दवाएं भी ले जो डायबिटीज़ की है, लेकिन एक दवा ऐसी है जो इस फालिज में भी फ़ायदा करती है, कोलेस्ट्रॉल में और नसों को खोलने में और डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा अच्छा एक सिरका है, जैतून का सिरका, जैतून का विनेगर। ये कम से कम एक टाइम 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम दिया करें। आपके मरीज़ का ठीक होना मुमकिन है। जी, पंजाब से हैं अगले कॉलर नैना वालिया हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, बताइए। मैम, मेरे को जुकाम की काफी प्रॉब्लम रहती है। जुकाम? हाँ जी, मेरे को सुबह उठते ही 10-15 छींकें आती हैं। हाँ। और नाक का मतलब कटक से भी काफी प्रॉब्लम होती है, नाक बहनी शुरू हो जाती है। तो ये दिक्कत आपको 12 महीने रहती है? हाँ जी मैम। आपकी उम्र क्या है? मेरी 22। हाँ, और बताइए। और मेरे को हेयर फॉल भी काफी हो रहा है, 3-4 महीने से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है जी। देखो बच्चा, जिसमें भी, आप तो पढ़ते होंगे वैसे, जिसमें भी इम्यूनिटी की कमी होती है उसको बार बार छींके, खांसी, नज़ला, बलगम, इनमें से कुछ ना कुछ परेशानी जब तक रहती है, जब तक इम्यूनिटी वापस ना आ जाए जितनी एक आदमी में को ज़रूरत है। एक देखिए, इसका इलाज कर लीजिए नज़ले का, बाल अपना आप ठीक आपके होने चाहिए। तो इसके लिए घरेलू नुस्खे के तौर पर तो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीपलों के साथ इसको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, छोटा चाय का चम्मच गर्म पानी से लें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें। दवा के तौर पर माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गर्म पानी से लें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें। जब भी ये नुस्खा कोई भी आप यूज़ करें तो आप देखिए 5-6 महीने लेना। अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 5-6 महीने लेना, ताकि आपको इस रोग से निजात मिल सके। सीतापुर से है कार्तिक गुप्ता जी, स्वागत है आपका। जी बताइए सर, आपका सवाल क्या है? ये मेरा सवाल है साहब, मेरे जुकाम रहता है सालों भर। आपकी उम्र क्या है? उम्र है साहब 60 साल। ठीक है जी। वर्ष भर जुकाम रहता है साहब, और खाना खाते वक्त बिल्कुल नाक संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है जी। देखिए, अभी मैं नुस्खा बता रहा था, घरेलू भी और इसके लिए दवा भी बता रहा था। घरेलू नुस्खे में सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100-100 ग्राम, 30 ग्राम पीपले आपके किचन के गरम मसालों में जो पाई जाती है मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुझे से कहते हैं, गर्म पानी से लें और 1 चम्मच रात को भी ले सकते हैं। और दवा के तौर पर माजून आर केयर है, उसे भी इसी तरह लेते हैं। और खट्टी चीज़ें छोड़ना चाहिए आपको इलाज के दौरान। ठीक होने के बाद आप फिर सब कुछ खा सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। क्या नाम है? BR ध्रुवे सर, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा ठीक है, आपका सवाल क्या है?
सर मैं सितंबर से मैं और अपनी मिसेज दोनों दवाई ले रहे हैं। मिसेज की उम्र है 68 ईयर्स और मेरा 71। ठीक है, कौन सी दवाई ले रहे हैं? आपको आराम है? आराम है मैडम। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हकीम साहब को। ईश्वर धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है आपका? कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, एक परेशानी ये हो गई कि बीच में दवाई छूट गया था, थोड़ा लेट पहुंचा। शायद और कोई सवाल नहीं है आपका। बहुत धन्यवाद कि सिर्फ धन्यवाद के लिए फ़ोन किया। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं भूलते उस शख्स को जिससे फ़ायदा पहुंचता है, वरना सारी दुनिया ऐसी नहीं रही। अपना काम हुआ, लोग अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन मेरा बड़ा हौसला बढ़ता है जब कोई आप जैसा सज्जन फ़ायदा पहुंचने के बाद फ़ोन करता है, तो मुझे ये लगता है कि अपनी भी कुछ अहमियत है और लोग मुझसे भी प्रेम करते हैं। और आप जैसे करोड़ों लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। यही लोग मेरी ताकत है। तो मैं ये प्रोग्राम करता रहता हूँ। कई बार मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ और अब आखिरी उम्र गांव में गुजारेंगे और भगवान को राज़ी करेंगे। लेकिन आप जैसे लोग मुझे रिटायरमेंट नहीं लेने देते। 5 बार प्रोग्राम बना चुका हूँ कि बस अब बहुत हो गया, थक गए, पूरी जवानी लगा दी, अब लोगों के घर में नुस्खे पहुँच गए, अब मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग मेरी हिम्मत है, वरना मेरा अब कोई प्रोग्राम करने को दिल नहीं चाहता। और देखिए जब कब तक मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, रिटायरमेंट तो लेना पड़ेगा। बुढ़ा हो गया हूँ और अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ आखिरी वक्त में, सब छोड़कर। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। ठीक है, साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं। शुभम करनाल से स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम साहब जी। आदाब। ये मेरे कानों के ऊपर दोनों हिस्से में पटपट होती है जी। आप समझ रहे? कानों के दोनों तरफ आवाज होती है जी। हाँ, जैसे नस बोल रही हो जी। कल से दवाई भी खाई थी मैंने लेके। हेलो। हाँ, बोलिए। कल दवाई भी मंगाई थी जी। वो बोल रहा है बीपी बढ़ा हुआ है। फिर मैं दुकान पे गया नहीं बीपी चेक करवाने। हाँ। अब दूसरी साइड भी होने लग गया जी। आप कोई मेहनत का काम करते हैं? नहीं, कल मैंने फोन किया था जी। मैं चिनाई का काम करता हूँ, दिन में तो होता नहीं। अभी काम से आया, अभी दोनों साइड पट आवाज हो रही है जी। आपकी उम्र क्या है? काम क्या करते हैं ये बताइए। काम मैं चिनाई का करता हूँ जी। उम्र मेरी 45 साल है जी। चिनाई का? हाँ जी। अच्छा ठीक है। ब्लड प्रेशर भी चेक कराएं ज़रूर। ब्लड प्रेशर की मशीन ले लीजिए, एक दिन की दिहाड़ी में आ जाती है, सबके काम आती है घर में। वैसे ये एक ऐसा मर्ज़ है जो आप बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। देखिए ऐसे बैठे रोज़ाना हैं और किसी से कहिए कि आपकी ये मुंडी ऐसे पकड़ के ऊपर उठाए, ऐसे आपको ऐसे उठाने की कोशिश करे ऊपर को। कोई ताकतवर आदमी कर सकता है, या फिर आप ऐसे बेड पे लेट जाइए सीधे और कोई आपकी यही मुंडी पकड़ के ऐसे खींचा करे रोज़ाना 5-10 बार 20 बार। एक तो ये एक्सरसाइज और एक ये रोज़ाना करते रहिए 3 मिनट। आपको बगैर दवा के भी फ़ायदा होना मुमकिन है।